गुड मॉर्निंग। आपका ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ये 4 टॉपिक को सिखाने जा रहे हैं। लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट काफ़ी है, ठीक ना। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना सिखाया है, ठीक ना। इस वीडियोज़ में एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आने के लिए सब बच्चों को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने इस दोनों को रिवीजन के लिए लिया है। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था कि माइनर कैसे निकालते हैं। तो 2 स्टाइल से सीखते हैं कि 2x2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कैसे और 2x2 से ज़्यादा टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कैसे। तो सिंपल है, लिखा हुआ भी है, पढ़िए, खुद से बना लीजिएगा। अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो, नहीं देखे हुए हैं तो भी बन जाएगा। जिस एलिमेंट का बनाना रहता है उस R और C पे को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाता है। और यही काम सब एलिमेंट के साथ करते रहिए। कलम रख देते हैं तो पता चल जाता था। 2 गुने 2 से ज़्यादा का कैसे निकालते हैं, तो सेम यही बात करना है, बट बाकी एलिमेंट को डिटर्मिनांट में डाल के डिटर्मिनांट निकाल लेना रहता था, यही ना। कोफैक्टर, उसका ये फार्मूला होता है, ठीक ना। माइनर तो आप निकाल चुके हैं, सीधे इस फार्मूला पे वैल्यू को रख दीजिए, बनने लगेगा, जो कि पीछे आपको समझाए हुए हैं। प्रीवियस वीडियोस देखिए, नहीं भी देखेगा तो भी मैं यहाँ बताने जाऊँगा। एडजॉइंट, यही जो कोफैक्टर सब का जो निकाले हैं उससे एक मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। और इन्वर्स, ये फार्मूला होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए। इसीलिए यहाँ पर रोटेट करना जरूरी है। जो मेरा पुराना विद्यार्थी देख रहे हैं, पहले इसको मेन कॉपी में जाके नोट करो, उसके बाद मेरे साथ साथ बनाओ। तो हम आपको माइनर निकालना आज नहीं सिखाएंगे, कोफैक्टर निकालना नहीं सिखाएंगे, एडजॉइंट निकालना नहीं सिखाएंगे, सिर्फ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाएंगे। अगर आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख गए ना, तो सब अपने मने आप सीख गए। कैसे, तो देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होइएगा पॉज करके। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखो, बेहद आसानी से बना लो। और आपको ये 2 एक्सरसाइज NCERT बेस्ड हम लेके चले हुए, 4.4 और 4.5 बन जाएगा, ठीक ना। हम बराबर कहते रहते हैं भरोसा रखो और देखो। भरोसा का मतलब ट्रस्ट होता है, चैनल का नाम भी मैंने ट्रस्ट रखा है। मैं आपको सिखाने से मतलब रखूँगा, ना कि सवाल बना देने से। सीखो, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार में तो सीख ही जाओगे ना। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो एक बार में समझोगे, थोड़ा खराब पढ़ा रहा हूँ तो 2 बार में समझा दूंगा, ज़्यादा खराब पढ़ा रहा हूँ तो जाके दूसरा चैनल से सीखो। चल, तो कहने का मतलब एक सवाल मैं लेता हूँ कि मान लो A नाम का मैट्रिक्स है, 1 2 3 0, और इसका कहा गया कि इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या बोले हैं, केवल एक ये सवाल सीखो और 4 चीज़ को जान जाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा देखते हैं। तो आप लोग करना क्या कि एक चीज़ को नोट करो, यहाँ पे पहले लिखो। A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 का पावर I + j इंटू MIj। देखा, इसी चीज़ में सब आ गया कि नहीं आ गया। तुम लोग भी इसे बगल में नोट करके अपना रख लो, ठीक ना। नोट कर लिया, चलो अब नोट कर लिए होइएगा। अब लगा होगा कि बकवास कर रहे हैं, नहीं, अब देखो खास कर रहे हैं, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहला बात, हमको इन्वर्स निकालने के लिए कहा तो हमको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट तब पता चलेगा कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर तब पता चलेगा तब माइनर चाहिए। तो सारा चीज़ इसी एग्जाम्पल में सीख लो, अगर प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं सीखा है तो सबसे पहले देखो, इसको इसलिए मैंने बचा के रखा था 2x2 का कैसे। तो जिस एलिमेंट का कहेगा उस रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो सबको बनाना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका नाम क्या होता है, A11। तो नाम रखो इसका A11। फार्मूला है देखो लिखल है नीचा में, यहाँ -1 का पावर इतना यानी 2 अगुने। देखो इसका निकालना है तो इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 0। तो ओवरऑल आंसर क्या है 0। अब A12 तो -1 का पावर कितना 3 अगुने
यही ना, 1 2 ये है, छोड़ दोगे तो बचेगा कौन, यही 2, तो बराबर कितना हो गया -2। यहाँ पे कलम रखो तो देखो ये कलम इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, बच यही गया ना, बन गया। अब किसका, इसका, तो इसका नाम होता है 2 1, तो फार्मूला तो वही -1 का पावर 3 गुने कलम यहाँ रखोगे तो ये गया, बचा कितना 3, तो बराबर कितना हो गया -3। अब लास्ट 2 2, तो -1 का पावर कितना 4, कलम यहाँ रख दो तो बचेगा 1, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब तो तुम क्या देखा, माइनर जब कहेगा तो मत लिखना, सीधे ही लिख देना, सीधे लिखना M11 बराबर 0 हो गया आंसर, M12 बराबर -2 लिख देना आंसर, जो कि प्रीवियस वीडियोज में बताया। हमको माइनर डायरेक्ट यूज कर लेना है, देखते हो डायरेक्ट लिखे थे, यूज कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने ये एडजॉइंट कोफैक्टर निकाल लिया था। अब एडजॉइंट निकाल लो, फार्मूला क्या होगा, ADJA बराबर क्या होता है, ये ना कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सेम ऐसे ही बनाना भाई मेरे, देखो ये जगह 1 1 का होता है, ये 1 2 का होता है, तब लिखो 1 1 0, 1 2 -2 -3 और 1 हो सकता है कि हमसे जोड़ घटाव थोड़ा गलत हो गया होगा तो तुम ठीक कर लेना। चलो हो गया ट्रांसपोज, भूल गया मैट्रिक्स में बताए थे, देखो ये जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो, याद आ गया, हो गया। ये जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर दो, इसे को ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब क्या निकालना है, बोलो ना रे, डिटर्मिनांट। 3 तरीका से सिखाए थे, एक्सपेंडिंग एलोन, प्रॉपर्टी और कोफैक्टर का यूज। तो 2/2 के लिए सबसे बढ़िया डायरेक्ट एक्सपेंडिंग एलोन। तो क्या बताए हुए थे, डिब्बा से बंद है तो मैट्रिक्स, डंटा से बंद कर दोगे तो डिटर्मिनांट। तो चलो इसको डिटर्मिनांट निकालना है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को डंटा से बंद कर दिए। 2/2 का ही रस्तों में सीखेगा, आगे भी सीखेगा। पहले इस दोनों का गुना करो, तब घटाव का चिन्ह दो, फिर इस दोनों का गुना करो, कितना हो गया -5, निकाल लिए। अब कुछ है, फार्मूला लिखो और वैल्यू को बैठा दो, हो गया 1/-5 और एडजॉइंट का आंसर यही ना, कुछ भी है, हो गया आंसर, सीख गया। बहुत छोटा सा था, तो 2/2, एगो 2/2 से ज़्यादा का बता देते हैं, बना लेना। चलो उतारा ना, इसको बैक करके उतार लेना और 2-3 बार सुनना। फिल्म देखने के लिए जो है ना MB खर्च कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए नहीं खर्च कर सकते हो। सीखो, ज़्यादा लंबा नहीं है, 20 मिनट का होगा, वो नहीं होगा। चलो अब एगो 3/3 का नाम हम इस अब की बार B रख देते हैं, छोटा छोटा ले रहे हैं ताकि गुना ठीक हो, छोटा छोटा जानबूझ के लिए, ताकि आसानी से सिखा दे। तो सबसे पहले फिर से यहीं से स्टार्ट, इन्वर्स निकालना है। तो देखो ये निकालना पड़ेगा, नाम तो हम बदल दिए, तो तुम लोग को क्या करना है, सब जगह जो A देख रहे हो A के जगह पे B डाल देना। अगर नाम हम इसका नाम AB रख दें तो इस सारा जगह पे A के जगह पे AB रख देना। क्लियर, चलो तो सबसे पहले B11 निकालेंगे, फार्मूला तो यही होगा। तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर, ये जोड़ के ना 2। अब देखो यही ना, ऐसे ही ना बोले थे, लिख लो है, सेम यही बात करेंगे, बट जो बचा उसको डिटर्मिनांट में डालेंगे। देखो नियम जो लिखा होगा, शुरू में जब हम आए थे उसको नियम को कॉपी पर लिखा कि नहीं लिखा नहीं लिखा होगा, हम बोले भी नहीं आज, उसको लिख लेना। हाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कलम लिखेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, 3 1 1 5। सावधानी से बनाना इसको, प्लस होगा, ये प्लस लिखना। अब ये ना 2/2 का सिखाया, पहले इस दोनों का गुना 15, तब इस दोनों का गुना 1 और दोनों को घटा देना है, कितना हुआ 14। फिर किसका निकालेंगे, 1 2 का, तो -1 का पावर ये दोनों जोड़ के लिखेंगे 3, यहाँ फार्मूला है, ठीक, और गुने। जब इसके पास आएंगे तो देखो T शेप छूट जाएगा, कलम ये रखोगे तो T शेप बन रहा है, देखो ये लाइन और ये लाइन में जा रहा है, तो 0 1 1 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका दे देगा निगेटिव का चिन्ह, इस दोनों को पहले गुना करना है 0, तब इस दोनों को गुना करना है और घटा देना है, तो और आंसर कितना हो जाएगा +1। अब किसका बनाएंगे, 1 3 का, तो दोनों को जोड़ के, इसी दोनों को जोड़ के पावर पर लिखना है 4। 1 3 इस जगह का, तो इस पे कलम रखा तो ई लाइन गया, ई लाइन गया, यही ना, तो बचेगा कौन, ये चारों, यानी 0 1 3 1। पहले किसका गुना करते हैं, इस दोनों का, तो पहले तो चिन्ह देखो, प्लस देगा, इस दोनों का गुना 0 देगा, इस दोनों का गुना 3 देगा, ओवरऑल आंसर -3 हुआ।
तो तुम लोगों को करना क्या है, एक बारीक ध्यान रखना, एक रॉ को बनाना तो एक जगह लिखना, फिर दूसरे रॉ को जब बनाने के लिए चलना तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर देना। तो अब हम लोग किसका जा रहे हैं, B21 का निकालने। तो देखो हम जगह छोड़ लिए, सही रहता है इससे। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 गुना, अब ये हुआ ना, यही ना 2 1 हुआ, ई लाइन गया ई लाइन गया, तो बचा ये 2 और ये 2, कितना लिखोगे 2015। तो ओवरऑल आंसर क्या दे देगा, इस दोनों का गुना, पहले तो चिन्ह देखो, -10 - 0 बराबर कितना हो गया, -10। फिर किसका निकालेंगे, B22 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, -1 का पावर 4 डंटा। तो 2 ये हुआ, तो बीच में प्लस साइन छूट जाएगा, यानी ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, कलम रख देना और देखना कलम किधर किधर पड़ रहा है, एक इधर पड़ रहा है एक इधर पड़ रहा है, यही ना। तो बचा कितना, 1015। 2/2 का भी ये सिखाए थे, इसका चिन्ह प्लस देगा, इसको पहले गुना करना है 5 - 0 बराबर कितना हो गया, 5। अब लास्ट B23 का, तो -1 का पावर 5 गुना 2 3 ये हुआ, बचेगा कौन, एक ये, यानी 1 2 1 1। तो ओवरऑल आंसर पहले तो चिन्ह माइनस, इस दोनों का गुना 1 - 2, ओवरऑल आंसर कितना हुआ, +1। ठीक, यही ना। अब इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। चलो, आप लोग इसके नीचे अपना लिखते रहना। अब हमको किसका निकालना है, थर्ड रॉ, तो डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कर लेना, यही ना। तो अब इसका नाम हो जाएगा 31, तो B31 बराबर -1 का पावर 4 हो जाएगा गुना, डायरेक्ट कलम यहाँ रखो, तो देखो ई और ई गया, तो बचा कितना, 2 3 0 1। तो आंसर ये प्लस देगा, पहले इस दोनों का गुना 2 - 0 बराबर कितना हो गया, 2, यही ना हो गया। अब इसके पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, B32, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 5 गुना, कलम यहाँ रखोगे तो देखो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, 1001। गुना करने पर इसका चिन्ह माइनस देगा, ये पावर 5, तो 1 - 0 बराबर कितना हो गया, -1। एंड लास्ट B33, -1 का पावर 6 गुना 3 यहाँ आएंगे तो यही 4 गुना बचेगा, 1 0 2 3। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 - 0 बराबर कितना हो गया, 3। इस प्रकार से सबका कोफैक्टर निकाल दिया, यही हमारा निकालना था। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला ये सामने है, इसीलिए हम इसको मिटाए नहीं थे। तो देयरफॉर लिखो एडजॉइंट का फॉर्मूला ADJ B, इस बार B लिखना क्योंकि मैट्रिक्स का नाम हमने क्या रखा था, B। पहले फार्मूला इसका उतार लो, तो BIJ लिखना और उसके ऊपर में ट्रांसपोज। देखो A था तो A का ही ना लिए थे, तो BIJ मतलब क्या बताए थे कि इससे बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखते हो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे ना लिखते थे, तो लिखो तुम भी। इसीलिए तुमको कहे थे ये तीनों एक जगह रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो देखो यही नहीं है, सामना सामनी है, तो लिख दो ऐसे ही 1 4 1 - 3। फिर ये 3 एक जगह है, -10 5 और 1, और फिर ये 3 एक जगह है, 2 - 1 3, यही ना हो गया। और इसका यहाँ पे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल T भी दे सकते हो और डैश भी। ट्रांसपोज अब ये बताए थे, भूल गया होगा, जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर दो, यानी 14 1 - 3 -10 5 1 2 - 1 3, निकल गया नेट जॉइंट। अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट 3 तरीका से सिखाए थे, याद है ना, एक्सपेंडिंग अलॉन, प्रॉपर्टी, कोफैक्टर। तो इस जगह पे कोफैक्टर का प्रयोग कर लेना सबसे सरल होता है। पीछे के चैप्टर में बताए थे, हमको तो B लिखना चाहिए ना। क्या सिखाए थे, किसी भी एक रॉ का, देखो कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकालना, बता एक्सपेंडिंग अलॉन तो भैया वहाँ देखो अपना, वो भी हल्के है ये भी हल्के है। तो इस सवाल के लिए कोफैक्टर जब निकल ले तो एक्सपेंडिंग अलॉन पे हमको जाने का क्या जरूरत है। क्या होता था, किसी एक रॉ के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से गुना करके जोड़ दो। तो देखो एगो रॉ का कोफैक्टर तो ये सामने ही सब है, तो इसके एलिमेंट से गुना कर दो, मतलब इस B11 को इससे गुना कर दो, 12 को 12 से गुना कर दो, 13 को 13 से गुना कर दो, यही डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रयोग, फार्मूला क्या हो जाएगा,
B11 का गुना B11 से जोड़ B12 का गुना B12 से जोड़ B13 का गुना B13 से। तुम चाहो तो एक्सपेंडिंग एलोन का भी प्रयोग कर लो, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि कोफैक्टर के माध्यम से ही यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक ना। बेहद हल्का है क्योंकि ये तीनों निकल रहे हैं ना, तो कर लो। 1 का गुना किससे, 14 से, तो सीधे डायरेक्ट लिखो 14। फिर 1 का गुना इस 2 से, तो डायरेक्ट लिखो 2। और फिर कहाँ गया, -3 का गुना 0 से, तो डायरेक्ट लिखो 0। देखो 16। बेहद आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया, इसीलिए इस मेथड का प्रयोग यहाँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करो। अब हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, तो सीधे भैया फार्मूला लिखो और मान बैठा दो। तो इस सबको हम मिटा देते हैं, तुम लोग पहले लिख लो। लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह कम जा रहा है। तो सीधा सीधी क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, B इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ B इंटू एडजॉइंट B। अब वैल्यू बैठा दो, 1/ डिटर्मिनेंट कितना 16 और एडजॉइंट कितना निकला है, यही 14 1 -3 -10 5 1 2 -1 3। दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यही आंसर हो गया। तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दो तरीका से निकालना है, एक डिटर्मिनेंट के माध्यम से ये हुआ, और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, शायद 3.4 में हम बताए हुए हैं NCERT चैप्टर में। तो मेरा मैट्रिक्स का सीरीज देख लेना, वहाँ से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियोस अच्छा से बता दिए हैं, तुम बार बार इसको देखो। तो ये अगर याद रहेगा तो अगला एक्सरसाइज मात्र 10 मिनट में सीख जाओगे। देखने के लिए धन्यवाद।